हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा सूर्य, जो हमें रोशनी देता है, जीवन देता है, जिसके प्रकाश से पृथ्वी गर्म रहती है। क्या हो अगर हमारा सूर्य फट जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है। यह प्लाज्मा की एक सुपर हॉट बॉल के समान है जो हमें गर्मी और ऊर्जा देता है और साथ में अद्भुत रंग भी। लेकिन यह टिक टिक करने वाले एक खतरनाक टाइम बम के समान है। हमारा सूर्य लगभग 10 बिलियन वर्ष पुराना है, लेकिन इसके और 5 बिलियन वर्षों तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद सूर्य एक विशालकाय लाल राक्षस बनकर अपना विस्तार करेगा और सफेद बोने के रूप में मरता हुआ तारा बन जाएगा। कई अरब वर्षों तक यह ठंडा रहेगा। बेशक ऐसा होने से पहले हम सभी काफी पहले जा चुके होंगे, लेकिन फिर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुपरनोवा जैसे नाम के साथ सूर्य को अपनी आंखों के सामने उड़ते हुए देखना कैसा होगा। आप सोचेंगे कि एक सौर विस्फोट सबसे शानदार आतिशबाजी शो होगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन वास्तव में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, और जबकि सुपरनोवा के संदर्भ में यह बहुत दूर लग सकता है। सुपरनोवा से पृथ्वी को पूरी तरह से सुरक्षित होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमें कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर होने की आवश्यकता होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर कल सूर्य में विस्फोट होता है तो जो शॉक वेव निकलेगी वे पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगी। केवल सूर्य का सामना करने वाला हिस्सा तुरंत उबल जाएगा, अन्य आधा हिस्सा तापमान में वृद्धि का अनुभव करेगा जो सूर्य की वर्तमान सतह के तापमान से 15 गुना अधिक होगा। और सूर्य के द्रव्यमान के बिना जो पृथ्वी को उसके ऑर्बिट कक्षा में रखता है, हमारी पृथ्वी संभवतः अंतरिक्ष में तैरना शुरू कर देगी, जबकि इसके शेष निवासी जीवित रहने के लिए सख्त संघर्ष कर रहे होंगे। एक मौका यह हो सकता है कि हमारा ग्रह किसी अन्य तारे के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दे, जो हमारे सूर्य के समान प्रकाश और गर्मी प्रदान कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक हम काफी समय पहले जा चुके होंगे। यदि हम उस दिन को पहले से जानते कि सूर्य फट जाएगा तो हम अपने लिए 1000 साल का समय खरीद सकते हैं, बशर्ते हमारे पास इतने लंबे समय तक खुद को बनाए रखने के लिए संसाधन हो और हम जमीन से कुछ मीटर नीचे रह सकें। पृथ्वी के नीचे लगभग 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना रहता है, इसलिए यदि हमारे पास सभ्यता को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होता तो हम विस्फोट के 1 सप्ताह के भीतर भूमिगत बंकरों के एक विशाल नेटवर्क में भूमिगत होकर जीवित रह सकते हैं। विस्फोट के 1 सप्ताह के अंदर अंदर पृथ्वी की सतह का तापमान -18 डिग्री तक गिर जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तापमान लगभग -73 डिग्री तक गिर जाएगा। इस बिंदु पर समुद्र 1000 वर्षों के भीतर ऊपर से नीचे तक जमना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी का वातावरण ठंडा होकर नष्ट हो जाएगा, सतह पर कुछ भी नहीं बचेगा। उस बिंदु पर हमने अपने लिए एक नया घर ढूंढ लिया होगा तो बेहतर होगा। अच्छी खबर यह है कि यदि सूर्य में विस्फोट होता है और अंततः ऐसा होगा तो यह रातों रात नहीं होगा। जब सूर्य नष्ट होगा तो यह अरबों सालों से अधिक समय तक चलने वाली एक लंबी, धीमी, कठिन प्रक्रिया होगी। वर्षों बाद सूर्य अधिक गर्म और चमकीला हो जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान इसका विस्तार शुरू हो जाएगा। यह अपनी बाहरी परतों को ब्रह्मांड में खो देगा, जिससे अन्य सितारों और ग्रहों का निर्माण उसी तरह हो जाएगा जैसे कि बिग बैंग के फटने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। कौन जानता है कि शायद नया जीवन बन सकता है। क्या आप एक अन्य पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं जहां एक नई मानवीय प्रजाति हो। यह अनुमान लगाना कठिन है कि हमारी आकाशगंगा अब से अरबों वर्ष बाद कैसी दिख सकती है, और यह विशेष रूप से कठिन है कि हम सभी को एक साथ रखने वाले महान सुनहरे तारे के बिना हमारे सौरमंडल की कल्पना करें। लेकिन एक दिन अरबों साल बाद भविष्य में सूर्य का विस्तार होगा और फिर यह सिकुड़ जाएगा। शायद एक नई शुरुआत के लिए यह अपनी जगह छोड़ देगा ताकि कोई अन्य तारा इसकी जगह ले सके। और अगर किसी चमत्कार से मानवता भविष्य में अपने को बचाने में कामयाब रही तो क्या आप अपने वंशजों की कल्पना कर सकते हैं। क्या होगा अगर सैकड़ों साल बाद बच्चे अंतरिक्ष स्टेशन पर पैदा हो। हमारा भविष्य कैसा होगा। हमारी प्रजाति जिंदा रहेगी या डायनासोर्स की तरह खत्म हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।